Hello, Assalamu alaikum student. Hope you are fine. Today I am giving you a lecture on topic commercial production of electricity from the unit number 12, the current electricity. In point number one, the some main commercial production of electricity are जो मेरे commercial production electricity है कुछ वो कौन कौन से हैं वह thermal power plant, nuclear power plant and third hydroelectric power plant. फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ रहे हैं अभी थर्मल पावर स्टेशन। ये थर्मल पावर स्टेशन के अंदर कैसे काम होता है। इन दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन स्टीम इज क्रिएटेड बाय हीटिंग वाटर विद द हेल्प ऑफ कोल ऑयल गैस वेस्ट मटेरियल्स ईटीसी। इस तरह के इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन के अंदर स्टीम यानी धुएं को इस्तेमाल किया जाता है, धुएं को पैदा किया जाता है जिसके ज़रिए हीट यानी जिससे पानी को गर्म किया जाता है जिससे क्या निकलता है स्टीम। स्टीम यानी भाप निकलता है। भाप निकल जाता है किसके ज़रिए, कोल के ज़रिए, ऑयल के ज़रिए, गैस के ज़रिए और हम जो इंसानों का वेस्ट मटेरियल है उसके ज़रिए। द स्टीम इज़ द सोर्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी दैट रन्स टरबाइन। स्टीम मैकेनिकल एनर्जी की एक फॉर्म है, सोर्स है यानी वह स्टीम मैकेनिकल एनर्जी का एक ज़रिया है जो कि टरबाइंस को चलाता है। टरबाइंस क्या होता है, टरबाइंस वो चीज़ होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं यानी करंट बनाते हैं। These Saline turbines runs the generator in पाकिस्तान। ये टरबाइंस क्या करता है, पाकिस्तान के अंदर जितने भी जनरेटर हैं जो पाकिस्तान के अंदर लाइट्स आ रहे हैं उसको चलाने के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। सच थर्मल पावर प्लांट आर वर्किंग हैदराबाद। ये जो प्लांट्स है वो कहाँ का इस्तेमाल हुए, कहाँ का लगे हुए हैं, हैदराबाद में है, जमशोरों में है, मुल्तान में है, कोयटा में है और बहुत सी जगहों में यानी एटसेट्रा। दिस मेथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इज़ एक्सपेंसिव। ये जो इलेक्ट्रिसिटी को पैदा जो कर रहे हैं, जो मेथड है इलेक्ट्रिसिटी को बनाना वो बहुत ज़्यादा महंगा है। बर्निंग ऑफ कोल ऑयल गैस वाटर मीटर आल्सो इंक्रीजेस एयर पोल्यूशन इन द सिटीज़। चूँकि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए हम कोल को, ऑयल को, गैस को, इंसान के वेस्ट मटेरियल को जला रहे हैं जिसके ज़रिए बहुत ज़्यादा पोल्यूशन यानी आलूदगी फैल जाती है उन शहरों में। यार इस दी डायग्राम कि इसके अंदर क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले देखो मेरे पास कोल सप्लाई किया जा रहा है, कोल सप्लाई हुआ, कोल सप्लाई होकर कहाँ चला गया, जला रहे हैं उसको हम बॉयलर के अंदर जला रहे हैं। बॉयलर के अंदर जला तो उसमें से क्या निकल रहा है, स्टीम निकल रहा है। स्टीम अपनी जगह पर गया, टरबाइन में गया, नीचे से पानी भी भाप बन के गया। जब कोल और पानी भाप बन कर गए हैं, जब वो दोनों के भाप ज़्यादा मिल के गए हैं वो कहाँ चलेगा, टरबाइंस के अंदर यानी मशीन के अंदर। तो वो टरबाइन क्या कर रही है, इस स्टीम एनर्जी को यानी मैकेनिकल एनर्जी को चेंज कर देगी इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर यानी करंट बना देगी। और इसके बाद कहाँ सेंड कर देगी, जनरेटर से। जनरेटर से जो मेरा करंट है वह पैदा होने के बाद ट्रांसफार्मर में जाएगा और ट्रांसफार्मर जाने के बाद डिवाइड होकर यानी अपने एक मैक्सिमम वोल्टेज के अंदर कहाँ चले जाएगा, लोगों के शहर में यानी लोगों के घर तक आ जाएगा। Here is the another topic which Here is the another topic which is nuclear power plant। अब हम जो पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वर्क्स लाइक थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इस तरह के जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं जो करंट पैदा करने के लिए वो कैसे वर्क करते हैं, थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के जरिए करते हैं। However, in such plants, the nuclear fuel like uranium or platinum is used to generate electricity। इस प्लांट के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, किस लिए, कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। इन सच मैथड द हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। इन सब मेथडों के अंदर क्या होता है, हीट एनर्जी यानी गर्म करने से जो हीट एनर्जी होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लियर ऑफ द एटम व्हेन दे आर ब्रोकन। इस प्रोसेस के अंदर ताकत निकलती है जब हम किसी भी एटम्स के न्यूक्लियर को तोड़ते हैं। इन आवर कंट्री सच अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज वर्किंग इन हब नियर कराची।
हमारे कंट्री के अंदर यानी हमारे पाकिस्तान के अंदर जो असली में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ काम कर रहा है, वो काम कर रहा है हब नियर की तरफ काम कर रहा है, जो कराची में है। इट इज़ आल्सो नॉन एज कैनप कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये किस नाम से भी जाना जाता है? KANNUP के नाम से, यानी कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट के नाम से भी ये जाना जाता है। Chashma nuclear power plant has also been built to meet the demand of electricity in our country। चश्मा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बिल्ड किया या बनाया गया है ताकि उसकी भी डिमांड बढ़ जाए कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान का अपने शहर के अंदर यानी पाकिस्तान के अंदर बनाती है। Here is the diagram of Karachi nuclear power plant। Here is another topic which is hydroelectric power plant। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हाइड्रो का मतलब ही क्या है? पानी, यानी जो भी हम इसमें से पावर निकालें यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, किसके जरिए निकालेंगे? पानी के जरिए बनाएंगे। इन पॉइंट नंबर वन, सम ऑफ द पावर प्लांट यूजिंग फ्लोइंग वाटर एज अ सोर्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कुछ पावर प्लांट्स के अंदर क्या किया जाता है, जो पानी बह कर आ रहे हैं यानी फ्लो कर कर आ रहे हैं, उस वो जो मैकेनिकल एनर्जी आ रही है यानी वो एनर्जी जो खुद काम करे, यानी मेरे को उसके ऊपर अनदर एनर्जी प्रोड्यूस ना, अनदर एनर्जी लगानी ना पड़े, उसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। क्योंकि पानी एक रफ्तार के साथ बहकर आ रहा है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी है। एक मैकेनिकल एनर्जी की क्या है? सोर्स जरिए है। A power plant in which electricity is generated by flowing water from dams is called hydroelectric power plant। वो पावर प्लांट जो किसी डैम में से जो पानी बह कर आ रहा है और उसके जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाए, वो क्या कहलाती है? हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहलाती है। Water is stored in a lake or reservoir at a high behind the dam। पानी को जमा किया जाता है झीलों के अंदर और तालाब के अंदर, जो कि डैम के हमेशा पीछे होते हैं। When water is allowed to fall from the height, it gains kinetic energy। जब पानी अलाउ करता है किसी भी हाइट से यानी बहुत ऊंची जगह से नीचे आने को, वो क्या कहलाता है? काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग वाटर फ्लोइंग थ्रू द टनल्स इज यूज्ड टू टर्न द ब्लेड्स ऑफ टरबाइन। काइनेटिक एनर्जी क्या करती है कि जो मेरा पानी मूव हो रहा है, पानी एक हाइट से नीचे आ रहा है, वो जो स्पीड से नीचे आ रहा है तो क्या करेगी, जब वो किसी पहाड़ से किसी जगह से नीचे आएगा तो वो अपने एक स्पीड से आएगा। जब वो स्पीड से आ रहा है तो हमारे जहाँ पानी लगा हुआ होता है ना, जहाँ से पानी फ्लो कर रहा होता है, वहाँ पर क्या करते हैं इंजीनियर्स? टरबाइंस लगा देते हैं। टरबाइंस क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। वहाँ पर टरबाइंस लगा दिया जाता है। टरबाइंस क्या करते हैं? जैसे पानी वहाँ से स्पीड से गुजरते हुए आता है, तो जो टरबाइंस के ब्लेड्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं? घूमना स्टार्ट होते हैं, यानी पानी के फ्लो के जरिए घूमना स्टार्ट होते हैं। और जब पानी के फ्लो के जरिए पानी जो बहकर आ रहा है उसके जरिए टरबाइंस घूमना स्टार्ट होते हैं, तो क्या करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी को किसके अंदर कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। These are attached to the lower end of the axle of the electric generator। टर्बाइंस अटैच हुए हुए होते हैं जनरेटर के, इलेक्ट्रिक जनरेटर के साथ। these generator produces electricity which is supplied to the consumer through power line। ये जनरेटर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है जो सप्लाई किया जाता है जहाँ पर पावर लाइंस होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिक का काम चल रहा होता है। these type of plants are low cost एंड प्रोड्यूस निगलेबल पोल्यूशन। इस तरह के प्लांट बहुत कम कॉस्ट के होते हैं, यानी ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं। और क्या होते हैं? ये ज़्यादा पोल्यूशन पोल्यूशन नहीं फैलाते, यानी आलूदगी ज़्यादा नहीं फैलाते हैं। इन पाकिस्तान सच टाइप ऑफ पावर स्टेशन आर वर्किंग इन टरबेला, वर्सक, मंगला एंड गाजी ब्रोथा। इन तरह के जो पावर स्टेशन है पाकिस्तान के अंदर कहाँ कहाँ है? टरबेला के अंदर है, वर्सक के अंदर है, मंगला के अंदर है एंड गाजी ब्रोठा के अंदर है।
हियर इज दी डायग्राम जिसके अंदर क्या किया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है कि कैसे पानी के जरिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। देखो पानी एक सबसे पहले लेफ्ट साइड में दिखा रहा है कि डैम से पानी स्पीड से आया, नीचे बाबा टरबाइन लगा हुआ है। टरबाइन क्या कर रहा है, टरबाइन पानी के जरिए घूमना स्टार्ट हुआ है। जब पानी के जरिए घूमना स्टार्ट हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। जो टरबाइन घूम के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है वो किसके अंदर डाल दे रहा है, पावर हाउस के अंदर, यानी जनरेटर के अंदर जा रहा है। जनरेटर क्या कर रहा है, उस पावर को मैक्सिमम वोल्टेज के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, देन कन्वर्ट किसमें कर दिया जाता है, हमारे पावर लाइन के अंदर, जो कहाँ का चले जाता है, शहरों के अंदर आता है। होप कि आप लोग को मेरा लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।